हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है सफ़र। लेट्स सी। सुनंदा बेटा, आज का इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू तो सब अच्छा ही था माँ, लेकिन अब सिलेक्ट हो कि नहीं इसका ही टेंशन है। दीदी, तुम्हें जॉब करने क्या बाहर जाना पड़ेगा या यहीं पर रहोगे? अभी तो क्या बात कर रही है, अभी तो जॉब ही नहीं मिला। अब मैं बाहर करूँ यहाँ रहूँ, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? जाके अपना पढ़ाई कर तो। दीदी, आप लड़ाई क्यों कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछी। पॉम्पी प्लीज़, मेरा दिमाग मत खा, मैं बहुत परेशान हूँ। तू जा यहाँ से, अभी दिमाग मत खा मेरा। दीदी, तुम अपना हेयर बैंड कहाँ रखी? मुझे दो ना प्लीज़, मुझे पहनना है अभी। बाबा, अब तू हेयर बैंड लगा के कहाँ जाएगी? और देख, मेरे पास अभी टाइम नहीं और मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर रखी। जाना यहाँ से, परेशान कर रही है पगली कहीं की। तुम दोनों बहन अब लड़ना बंद भी करो। और सुनंदा, अपनी बहन को इतना डांटो मत, बता भी तो हेयर बैंड कहाँ रखी। माँ प्लीज़, आप भी शुरू हो गए उसका तरफदारी करने। देखिए माँ, मुझे हेयर बैंड सच में नहीं पता मैं कहाँ पर रखी। मैं सुबह सुबह इंटरव्यू के लिए निकल गई थी और मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। हाँ, तू हगला के बात कर रही है। तू बहुत थकी हुई है, जाके सो जा। दीदी हकला के बात की, दीदी डिस्टर्ब। पॉम्पी, तू जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगी। और माँ, मैं कोई हगला की बात नहीं की, आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो और जॉब मिलते संग मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्रॉमिस। अरे तू जा सोने जा, बक मत कर इतना। क्या हुआ शिखा? सुनंदा इधर उधर इंटरव्यू के लिए जा रही है, कोई जॉब वॉब मिला क्या? नहीं जी, दोनों बहन बहुत लड़ती है दिन भर, कहाँ जॉब मिला उसे। अरे शिखा, बहन बहन तो लड़ेगी, तुम भी ना। चलो सोने चलते हैं। पापा, मुझे बैंक में जॉब मिला और वो बैंक यहाँ पर नहीं है, मेदिनीपुर में है और मुझे मेदिनीपुर ही रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ फॉर 5 years। 5 साल? तुम अकेली? तुम मेदिनीपुर में कैसे रहोगी बेटी? नहीं, तुम छोड़ दो। नहीं पापा, ये जॉब बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला और मैं इसे छोड़ दूँगी तो मुझे दोबारा जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं मेदिनीपुर में भी रह जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज़ पापा मान जाइए। नहीं बेटी, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, मेरा दिल नहीं मान रहा है। अरे कैसे बाप है आप? अभी अपनी बेटी को नौकरी मिला और अभी से ही अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। मैं खुद उसके साथ मेदिनीपुर जाके 1 से 2 हफ्ता रह के आऊँगी। तुम वहाँ जाओगी तो यहाँ कौन संभालेगा? तुम्हारा माँ? क्यों, पॉम्पी तो है, आप उसके साथ रहिएगा, उसको सब काम आता है। मैं और सुनंदा वहाँ रहेंगे कम से कम 1 से 2 हफ्ता। तुम दोनों माँ बेटी मुझे पागल कर दोगी। क्या पापा, आप पॉम्पी का ही फिक्र कर रहे हैं? मेरा कोई फिक्र नहीं, मैं मेदिनीपुर चली जाऊंगी और माँ, आपको भी मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले वहाँ कोई पीजी में रह लूँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मुझे पैकिंग करना है। क्यों, पीजी में क्यों रहेगी? वो सब गांव देहात में तुझे पीजी मिलेगा क्या? मैं खुद तेरे साथ जाके तुझे एक घर भाड़ा में लेकर दूंगी। नहीं माँ, मुझे उतना ताम झाम नहीं चाहिए। घर भाड़ा में लो, फिर खाना बनाओ, कपड़ा दो। मुझे पीजी में रहने में सुकून है, वहाँ मुझे खाना पीना बनाने की कोई टेंशन नहीं है, वो लोग खुद देगी मुझे। और आप प्लीज़ मेरा बीच में मत आइए, मुझे जीने दीजिए अपने तरीके से। तू भी सुनंदा बहुत बदतमीज़ हो गई है, जा जो मर्जी कर। सुनंदा, तुमको कोई पीजी मिल गया क्या? तुम वहाँ जाकर कहाँ रहोगी? पापा, मैं 1 हफ्ता बाद जाऊंगी, 1 हफ्ते के अंदर मैं कुछ बंदोबस्त कर लूँगी और मैं बैंक में भी बात कर लूँगी। आप इतना टेंशन मत करिए। मेदिनीपुर जा रही है जा, लेकिन सुनंदा तुझे सैलरी कितना मिलेगा? 10,000।
इतना कम सैलरी में मैं आप लोगों को छोड़कर वो गांव मेदिनीपुर में नहीं जाऊंगी। बहुत सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, जो मैं अभी तो बोलूँगी नहीं, लेकिन पहले मुझे 1 महीने में मिलने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को बोल दूँगी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ठीक है बेटा, तुम आराम से जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दीदी कल जाने के बाद मैं आपको बहुत मिस करूँगी। लेकिन मैं तुझे मिस नहीं करूँगी। आफ्टर ऑल मैं किसी को मिस नहीं करूँगी। माँ का रोज़ रोज़ खिच खिच, तेरा परेशानी, उफ मैं तो तंग आ गई। और सुन, मेरे जाने के बाद जो कपड़ा मैं छोड़ कर जाऊँगी, कभी कभी तो यूज़ कर लेना। ठीक है, अब सोने जाती हूँ, कल ट्रेन है। कितने बजे ट्रेन है दीदी? रात 8 बजे। अरे 8:15, ओह नो, मैंने तो ट्रेन मिस कर दी और कल ही मुझे ज्वाइन करना है। मैं कैसे पहुंचूंगी सुबह तक? नहीं, मैं अभी टीटी के पास जा रही हूँ कुछ अरेंजमेंट करने। यस मैडम। सर, 8 बजे की ट्रेन मैंने मिस कर दिया और कल ही मुझे मेदिनीपुर पहुंचना है। 10 बजे मेरा जॉइनिंग है, न्यू जॉब है मेरा। प्लीज़ आप कोई अरेंजमेंट कर दीजिए। हाँ मैडम, 12 बजे की आखिरी ट्रेन मेदिनीपुर की आती है, लेकिन उसमें आप मत चढ़ना। क्यों क्यों नहीं चढ़ूँगी सर? नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। आप मेरा ये टिकट एक्सचेंज करके 12 बजे की ट्रेन की टिकट दे दीजिए। देखिए मैडम, मेरी तो 9 बजे छुट्टी है, मैं चले जाऊंगा, लेकिन आप एक अकेली लड़की, आपके साथ क्या कोई है? ओह नो, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अकेली हूँ। और नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मुझे टिकट दे दीजिए, आई कैन मैनेज। देखिए मैडम, लोग कहते हैं वो ट्रेन श्रापित है। उस ट्रेन में जो भी एक बार चढ़ता है और कभी भी वापस नहीं आता, तो आप ना चढ़े तभी बेहतर होगा। ओफो सर, आई एम सॉरी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मुझे अब टेंशन मत दीजिए। ऐसे भी मैंने ट्रेन खो दिया। आप मुझे टिकट दे दीजिए सर, मैं 12 बजे चली जाऊंगी और 7 घंटे का ही तो सफ़र है, आई कैन मैनेज। ओके मैडम, आपकी मर्ज़ी। उफ, थैंक गॉड मैं सही सलामत ट्रेन में चढ़ गई। और कोई बात नहीं, इतना कंफर्ट तो है ट्रेन। वो भी टीटी ने अनाप शनाप बकरी थी। चलो एक बार पापा को बोल दूंगी, वो शायद गुस्सा होगा, होने दो, मुझे क्या परवाह, मैं तो कुछ देर बाद सो जाऊंगी। हेलो, मैं रोहित, और आप? अरे ये कौन है? अरे आप कहाँ से आए? ये जगह तो अब तक खाली था। कौन सी स्टेशन में आप चढ़ी थी? मैं तो यहाँ पर शुरू से ही था, आपने गौर नहीं किया। ओह, आप यहीं पर ही थे। सॉरी, हो सकता है मैंने आपको गौर नहीं किया। मैं सुनंदा। लास्ट ट्रेन में आप जो चढ़ी, आपको डर नहीं लग रहा है? इतने रात में कहाँ जा रही है आप? नहीं, डरने की क्या बात है। मैं एक्चुअली मेदिनीपुर जा रही थी और वहाँ का बैंक में मुझे जॉब लग गया और कल मेरा जॉइनिंग डेट है। ओह नाइस, मैं भी मेदिनीपुर में जा रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। ओह वेरी नाइस, इसका मतलब आप मेदिनीपुर का हैं। चलिए अच्छा हुआ आपसे मेरा बातचीत हो गया। वहाँ का सर्कमस्टेंस कैसा है, आप मुझे उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? मेदिनीपुर हमारी गांव है, वहाँ आपको रहने में या जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रियली वेरी नाइस। तो आप मुझे एड्रेस दे दीजिएगा, कभी कभी मैं आपसे मिल लूँगी। वैसे आप अकेले क्यों चढ़ी है इस ट्रेन में? आपकी घरवाले आपके साथ नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, मेरी मम्मी जाने के लिए बहुत जिद कर रही थी। मैंने ही उसको मना कर दिया क्योंकि घर में मेरी छोटी बहन है, पापा है और मम्मी अगर मेरे साथ आ जाएगी
तो मेरी बहन को, मेरे पापा को बहुत परेशानी हो जाएगा। और मैंने वहाँ पर एक पीजी का भी बंदोबस्त कर लिया, तो मैं अकेले ठीक ही हूँ। पीजी से बैंक कितना दूर है आपका? 10 मिनट का रास्ता, और स्टेशन से बैंक ज़्यादा दूर नहीं है, और पीजी भी बहुत सामने है। मुझे ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहुँच पाओगी तब ना। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। मैं बस बोल रहा था बहुत अच्छी बात है। और बताइए, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी का मेदिनीपुर में खुद का शॉप है, वही मैं चलाता हूँ। मैं कलकत्ता में मेरी फ्रेंड का शादी था, इसीलिए आया था, लेकिन मेरी माँ बीमार हो गई, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। वेरी बैड। आपको शादी में ज़्यादा मज़ा नहीं मिला, और फ्रेंड का शादी हो गया क्या? हल्दी शादी सब एंजॉय किया, बस रिसेप्शन ही मिस कर गया। ठीक है, फिर कभी आ जाना। और मिस किया हुआ जो रिसेप्शन, वो विद भाभी, उनका साथ एंजॉय कर लेना। तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। अरे 2 बज गया। आपसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, और तो मैं कुछ ही घंटों में मेदिनीपुर पहुंच जाऊंगी, है ना? और आप भी तो वहीं जाइएगा। हाँ, 2 बज गया, मुझे भी पता ही नहीं चला, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अब कुछ देर के लिए सो जाती हूँ। एक्चुअली आई एम टू टायर्ड। प्लीज, मुझे भी नींद आ रहा है, मैं भी बहुत टायर्ड हूँ। नींद पूरा हो गया सुनंदा। अरे, आप पीला कैसे हो गए? और आपका ऐसे काला काला आँख, लाल लाल होंठ, सर में 2 सींग। आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं इस ट्रेन में अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ आप पहले जैसा हो जाइए। कैसे आऊँगा सुनंदा? इसी ट्रेन से तो मेरा मौत हो गया था, अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो तुमको कितना अच्छे से कंपनी दे रही थी। प्लीज़ मुझे मत मारो। नहीं, तुम्हें मरना होगा। मैं इस ट्रेन से कट के मरा हूँ, और उसी दिन के बाद से मैंने कसम खाई है कि जो भी इस ट्रेन में चढ़ेगा मैं उसे मार दूंगा सुनंदा। बड़े दुख के साथ मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। उस सफ़र में सुनंदा की मौत हो गई। ना ही वो जॉब कर पाई और ना ही वो पैसा कमा पाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल में क्लिक करना। आप अगर हमारी ये ऐसे ही कहानी और भी देखना चाहते हैं तो। और गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। थैंक यू।